तो बात करूं आपसे, सबसे पहले दोस्तों तेलंगाना जो है आपके सो अंडमान निकोबार, सो अंडमान निकोबार से यह दोस्तों गाड़ी जो है आपको तेलंगाना लाने वाली, ठीक है। तो अंडमान निकोबार से सो यह गाड़ी जो होगी आपको वो तेलंगाना लाएगी, ये आपको तैयार रहना दोस्तों ना, तैयार हो जाओ दोस्तों। अंडमान निकोबार से ये गाड़ी आपको तेलंगाना की ओर ले जाएगी दोस्तों ना। तेलंगाना जहां पर दोस्तों आपके चार मीनार मिलेगी आपको, यहीं पर दोस्तों आपको जो है आपके सो बहुत सारी झीलें, सो बहुत सारे आपके स्थान यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आज और कल दोस्तों मिलकर हम जो है तेलंगाना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिखिए दोस्तों, पहली बात दोस्तों आपके यह तेलंगाना की खूबसूरती आपके सामने, जिसको दोस्तों हम वन बाई वन जो है वो आपके सामने लेकर दोस्तों आएंगे। चार मीनार से शुरू करेंगे दोस्तों, आपके ये सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना, पहली बात दोस्तों आपके तेलंगाना जो है उसकी लोकेशन पूछूं आपसे कहां से हो, देखो तेलंगाना दोस्तों आपके, तेलंगाना दोस्तों कहां पर आपके, तेलंगाना पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों लोकेशन कहां पर है, ये दोस्तों अपना भारत जो है सो, यह मोटा माटी दोस्तों अपना भारत जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोस्तों भारत दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है वो दिखाई दे सो, ये भारत सो मान लीजिए आप, भारत है ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो यहां पर दोस्तों अंदर की ओर से क्या है, अंदर की ओर आपका तेलंगाना स्टेट जो है वो सो अंदर की ओर है, ठीक है। मतलब दोस्तों तेलंगाना, सो तेलंगाना पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों आपकी इसकी जो है इसकी समुद्री सीमा नहीं लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके 2 जून, कब आपके 2 जून 2014 पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों आपकी ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले दोस्तों हमारे पास 29 राज्य थे, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। दोस्तों 29 राज्य थे, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। गुरुजी अभी तो 28 हैं, हाँ दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप जानते हो पहले स्टेट था, अब वो यूटी बन चुका है, ठीक है। इसलिए ये आपका तेलंगाना, सो तेलंगाना जो है आपके वो अब 28वां राज्य रह गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, सो यहाँ पर तेलंगाना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसकी लोकेशन आपके सामने यहाँ पर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके जो प्रमुख दोस्तों आपके जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो आपके सामने यहाँ पर, सो आदिलाबाद, सो आदिलाबाद सो आपके करीमनगर, सो वारंगल, दोस्तों वारंगल बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने नाम सुना होगा वारंगल दोस्तों ना, वारंगल महत्वपूर्ण दोस्तों। इसके अलावा आपको नालगोंडा महत्वपूर्ण, सो हैदराबाद इसकी राजधानी महत्वपूर्ण दोस्तों आपकी, इसके अलावा मेडक दोस्तों महत्वपूर्ण है, और निजामाबाद आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। निजामाबाद, मेंढक, हैदराबाद, वारंगल, ये 4-5 आपको डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किस वंश आपके सो, यहाँ पर जो काकतीय वंश है, अभी दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। सो काकतीय वंश जो है, यहाँ का शासन जो है काकतीय वंश के पास में था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो वारंगल काकतीय वंश था, अभी आगे इसके बारे में आएगा। देखिए इसकी राजधानी की बात करूं आपसे, तो इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद इसकी राजधानी है, ठीक है। हैदराबाद दोस्तों इसकी राजधानी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। जब दोस्तों ये अलग हुआ रसगुल्ला आपके सो, दोस्तों अलग दोस्तों हुआ था आपके 1400 अलग हुआ था आपके, तब तो तय हुआ था कि 10 वर्ष आपके, 10 वर्ष के लिए हैदराबाद दोस्तों आपके तेलंगाना की भी राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी होने वाली है 10 वर्ष के लिए, ठीक है। और 10 वर्ष दोस्तों पूरे अब हो चुके हैं 2024 के अंदर। अब दोस्तों केवल हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआती 10 वर्षों के लिए दोनों की राजधानी थी, पर वर्तमान में केवल तेलंगाना किसकी राजधानी है, तेलंगाना दोस्तों आपकी जो हैदराबाद है उसकी राजधानी आपको नोट करनी सो। और आंध्र प्रदेश जो है इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी आप लोग छापना सो, इसकी राजधानी जो है अमरावती, इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में ना। अच्छा राज्यपाल पूछूं आपसे, जिष्णु देव शर्मा जो है ये इसके राज्यपाल दोस्तों ना। यहाँ के मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी कौन सी है, कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन सो, रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। उप मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, मल्लू भट्टी विक्रामक दोस्तों आपके, ये यहाँ के उप मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर 17 लोकसभा की सीट, 17 दोस्तों आपके 17 तो क्या है लोकसभा सीट दोस्तों ना। 7 पूछूं आपसे राज्यसभा सीट दोस्तों ना,
कुल कितना हो गया, 119 हो गया, जो कि दोस्तों क्या हो गया, जो कि आपके विधानसभा सीट हो गई, ठीक है। 119 पूछूं आपसे, ये विधानसभा सीट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो 40 यहाँ पर क्या है, 40 यहाँ पर विधान परिषद सीट आपको छापना है, ठीक है। देखो सो भारत में पूछूं आपसे, कहाँ कहाँ दोस्तों आपके, कहाँ कहाँ पर आपके कहाँ कहाँ पर आपके भारत में जो दो आपके विधानसभा और विधान दोनों से आपके दोनों है आपके, कहाँ कहाँ से भारत में द्विसदनी विधानमंडल आपके तेलंगाना तेलंगाना के अंदर आपके तेलंगाना के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके बिहार के अंदर बिहार के अंदर है, इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर है आंध्र प्रदेश के अंदर है और कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो 6 राज्यों के अंदर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आपके यहाँ पर हमारे पास में द्विसदनी विधानमंडल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिले पूछूं आपसे, 33 जिले यहाँ पर, और 2 जून 14 को इसका निर्माण हुआ है, ये भी आपको नोट करना है। 33 जिले हैं दोस्तों आपके, और 2 जून 14 को निर्माण हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो 17 7 119 40 33 ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे बढ़िएगा, अगर पूछूं आपसे इसकी स्थापना, तो आपके 2 जून को इसका स्थापना दिवस होता है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। तेलंगाना से पूछूं आपसे, तेलंगाना से बाउंड्री बनाने वाले, तेलंगाना से सीमा बनाने वाले दोस्तों आपके राज्य कौन कौन से हैं, ये दोस्तों आप नोट कर तेलंगाना से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इससे बाउंड्री बनाएगा दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश, लेकिन आपके देखो छत्तीसगढ़ दोस्तों ना, देखो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ पूछूं आपसे, कर्नाटक कर्नाटक आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपके कर्नाटक आपके, इसके अलावा महाराष्ट्र जो है, ये इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तेलंगाना यहाँ पर दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश, दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोस्तों आपके, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया है, कर्नाटक हो गया है, ये बाउंड्री बनाने वाला स्टेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यह लोकेशन आपके सामने आपके, ये दोस्तों आपके तेलंगाना अलग हुआ है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया, यह तेलंगाना आपको यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। बाकी दोस्तों यह पूछूं आपसे, यह दोस्तों नीचे वाला स्टेट पूछा आपसे, नीचे वाला स्टेट जो आपको कौन सा है, ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया है, और ये ऊपर वाला कौन आपकी, ये ऊपर वाला कौन आपके, ये रसगुल्ला तेलंगाना तेलंगाना हो चुका है, और ये वाला आपका कौन है, ये वाला जो है वो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऊपर वाला तेलंगाना हो चुका है, और नीचे वाला आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि भाषाई आधार पे बनने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा था आपके यह पहला स्टेट कौन सा था, यह पहला स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तेलंगाना हो चुका है, और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी को दोस्तों, इसी को मैंने जूम कर दिया, इसी को जूम कर दिया है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तेलंगाना से तेलंगाना, यहाँ से तेलंगाना हो गया है, हैदराबाद इसकी राजधानी, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश पूछू आपसे, आंध्र प्रदेश आपके 2 भाग में बटा, आपके रॉयल सीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश हो, इन दोनों को मिला के बनता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो रायल सीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश को मिलाने पर आंध्र प्रदेश बनता है। यहाँ पर दोस्तों विशाखापट्टनम है, यहाँ साथियों कुर्नूल दोस्तों आपके, ये फेमस स्थान है, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, हमारा फोकस तेलंगाना के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई तेलंगाना दोस्तों यहाँ पर है, और ये पूरा आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रॉयल सीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश जो है, इन दोनों को मिला के आंध्र प्रदेश बना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री साहब के चंद्रशेखर राव जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तेलंगाना के पहले सीएम जो है चंद्रशेखर राव, उनकी फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये तेलंगाना के दोस्तों पहले सीएम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों वर्तमान में सीएम कौन सा, ये वर्तमान सीएम जो है रेवंत रेड्डी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये रेवंत रेड्डी है, ये तेलंगाना के पहले सीएम दोस्तों, और ये तेलंगाना के वर्तमान सीएम जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये कौन आपके ये तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल जो है जिष्णु शर्मा जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये पूछूं आपसे, ये तेलंगाना की दोस्तों तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल, तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल पूछूं आपसे, इनका दोस्तों नाम क्या, इनका नाम आपके तमिल साई सौंदरराजन पूछा आपसे, तमिल साई
सौंदर्य राजन, यह तेलंगाना की पहली दोस्तों महिला गवर्नर रह चुकी है। कौन आपके सो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ तेलंगाना कौन आपके, वो है तमिलसाई सौंदरराजन। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फोटो में आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये तेलंगाना की पहली महिला गवर्नर है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों हिमा कोहली पूछूं आपसे, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला दोस्तों पूछूं आपसे, तेलंगाना से हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रह चुकी है? हिमा कोहली दोस्तों। लिखना तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछूं आपसे कौन रह चुकी हैं? वो रह चुकी हिमा कोहली। वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला न्यायाधीश है, ठीक है। वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सा आपके? सी वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट एंड द फर्स्ट वुमेन जज टू होल्ड दैट ऑफिस, जो है वो मैंने आपसे कहा तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली। सो वर्तमान में आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से आपके न्यायाधीश जो है ये भी रह चुकी है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके जाकिर हुसैन दोस्तों, नाम सुना दोस्तों आपने? अरे जाकिर हुसैन दोस्तों, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे जाकिर हुसैन, ठीक है। भारत के थर्ड राष्ट्रपति कौन दोस्तों आपके? यह भी जाकिर हुसैन थे, ठीक है। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे आपके? यह भी जाकिर हुसैन थे ना। पहले भारतीय राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई आपकी, वो भी जाकिर हुसैन, ठीक है। तो जाकिर हुसैन तेलंगाना के रहने वाले, भारत के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इस कार्यकाल में राष्ट्रपति रहे थे आपके, और यहाँ पर इनकी आपके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन आपके सामने। अरे तबला वादक नहीं है, रसगुल्ला। क्या ही बात करते हो यार तुम गजब आदमी हो दोस्त, है ना, तुम गजब आदमी हो। ये रसगुल्ला दोस्तों कहाँ से आपके अरे तुम्हारी खोपड़ी बजा देंगे दोस्तों। ये भारत के राष्ट्रपति है दोस्तों ना, तबला वादक नहीं है दोस्तों। कहाँ तबला वादक लिख रहा है आपके? यार गजब आदमी यार तुम यार। मतलब दोस्तों जाकिर हुसैन का नाम आती तुम सीधा तबला वादक, ठीक है। अरे भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं दोस्तों ना, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं आपके, और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आपके, अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो डोपिया, यहाँ देखो, है ना। तुम्हारा दोस्तों ध्यान इधर है ना, अरे अपना लक्ष्य इधर है रसगुल्ला, ठीक है। ये हमारी शेरनी पीवी सिंधु आपके सामने, ठीक है। ये हमारी शेरनी पीवी सिंधु आपके सामने। इधर आओ प्रभु, इधर आओ, ठीक है। उनको छोड़ो दोस्तों, वो अपने काम के नहीं रसगुल्ला ना, भटकाने वाले दोस्तों ऑप्शन है वो, है ना। अपना सही आंसर क्या है? अपना सही आंसर कौन है? वो है पीवी सिंधु। कौन सो? पीवी सिंधु हमारा ठीक आंसर है। इधर इधर दोस्तों ना, पीवी सिंधु हमारा ठीक आंसर आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। रहने वाली कहाँ की दोस्तों? रहने वाली भी कहाँ की आपके रहने वाली भी आपके तेलंगाना की पीवी सिंधु, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हो पीवी सिंधु पूछूं आपसे, इनको बोलते हैं सिल्वर गर्ल्स, इनको बोलते हैं सिल्वर गर्ल कहते हैं, इनको सिल्वर गर्ल कहते हैं इनको। बाकी दोस्तों आपको याद होगा, याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब 2016 आपकी रियो ओलंपिक पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों सिल्वर जीतने वाली कौन थी आपके? पीवी सिंधु, ठीक है। और 2020 पूछूं आपसे, टोक्यो दोस्तों ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने वाली कौन थी आपके? वो भी पीवी सिंधु, आपको छापना है, ठीक है। सिल्वर जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन आपकी? सिल्वर जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है ओलंपिक में? वो है पीवी सिंधु, का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली खिलाड़ी बनती, पहली खिलाड़ी थी। इसके बाद मीराबाई चानू भी जीत चुके सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु, का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर पूछूं आपसे, ओलंपिक पूछे आपसे, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली दोस्तों भारतीय महिला खिलाड़ी कौन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन के आप आंसर छापना लिखना। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, ठीक है। ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? यह भी आपको छापना है, ठीक है। लिखिए, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये तीन दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोलता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वो तो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? सो कर्णम मल्लेश्वरी आपके सो। और वेट लिफ्टिंग खेल के अंदर 2000 सिडनी ओलंपिक के अंदर आपके ब्रॉन्ज जीत कर लाई थी, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके? यह है पीवी सिंधु। कौन सा? पीवी सिंधु का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है साथियों कौन दोस्तों आपके? वो है कौन आपके? वो है मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर जो है वो इस ओलंपिक में 2 मेडल 2 ब्रॉन्ज लेकर आई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो पीवी नरसिम्हा राव पूछूं आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िए रसगुल्ला। पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों ना एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर सवाल आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब पीवी दोस्तों नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आप जानते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों आपके 1991 में आपके भारत के पीएम कौन दोस्तों आपके? उस समय पीएम आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, जिस समय दोस्तों हमने एलपीजी दोस्तों हमने जो आपके नए आर्थिक सुधार जो किए थे आपके एलपीजी दोस्तों हमने अपनाया था, ये आपके पीवी नरसिम्हा राव के समय अपनाया, ठीक है। एलपीजी पूछूं आपसे, L4 आपके L4 होता है कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, सुना उदारीकरण होता है, ठीक है। P4 होता है आपके निजीकरण, आपके प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है। और तो G4 होता है कौन सा आपके? G4 से पूछूं आपसे, G4 क्या आपके? G4 वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तीनों को हमने अपनाया था 1991 में, ये आपको ध्यान रखना है। अरे प्रीतिपाल दोस्तों आपके पैरा एथलीट है रसगुल्ला, ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, पैरा ओलंपिक की बात थोड़ी कर रहा हूँ दोस्तों ना। एलपीजी को हमने अपनाया, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है 2024 जो है वो प्रदान किया, आपको नोट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इनको पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्रदान किया, इसलिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे देखिए, रानी रुद्रमा देवी, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि तेलंगाना मतलब काकतीय वंश, ठीक है। यहीं पर दोस्तों देखना आपके रानी रुद्रमा देवी पूछा आपसे, भारत की कुछ महिला शासकों में से एक रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश जो है इसकी शासक थी तेलंगाना के अंदर, ठीक है। सो तेलंगाना की महिला लेडी आपके शासक कौन थी आपके? सो काकतीय राजवंश के अंदर आपके वो थी रानी रुद्रमा देवी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले दोस्तों, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है रसगुल्ला, अरे डोपिया। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आपके न्यू आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है हमारे, ठीक है। तो रानी रुद्रमा देवी पूछूं आपसे, काकतीय राजवंश दोस्तों इसमें एक महिला शासक रही है जिनका नाम आपके रानी रुद्रमा देवी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये फोटो तो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यह रसगुल्ला कौन? यह दोस्तों आपके वही भारत की पहली मिस यूनिवर्स दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 4। अभी मैंने आपको 3 दोस्तों ऑप्शन दिखाए थे ना, एक ऑप्शन नंबर 4 रह गया था, यही रसगुल्ला आंसर है दोस्तों ना, यही ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आंसर है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिखाया था, ठीक है। देखिए दोस्तों कौन आपके, इसका दोस्तों नाम पूछो क्या है? इनका नाम आपके सुष्मिता सेन। कौन सो? सुष्मिता सेन जो है इनका नाम छापना, ये मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय, ठीक है। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय कौन आपके? पहली भारतीय दोस्तों ये है आपके कौन? सुष्मिता सेन है, ठीक है। मिस यूनिवर्स का मतलब आपके महिला ही होगी रसगुल्ला ना, कैसी बात करता है। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन, हैदराबाद के अंदर जन्म होता है इनका, इसलिए आपको तेलंगाना में ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन भी आपसे पूछ सकता है, एग्जाम के अंदर सवाल दोस्तों बन सकता है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसका दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम छापिए मृगवानी दोस्तों ना,
मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पहले दोस्तों मैं यहाँ पर रोकने वाला था इसको, ठीक है। फिर रसगुल्ला मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर नहीं छोड़ के जाऊंगा दोस्तों आपको ना, आपको दोस्तों यही ठीक है, हाथी घोड़े ठीक है आपके लिए, ठीक है। तो ना मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे कहाँ से हो, तेलंगाना के अंदर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना के अंदर छापना दोस्तों आपके। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर हाथियों के साथ खेलिए रसगुल्ला, हाथी के साथ खेलिए दोस्तों आपके यहाँ पर, यहीं पर मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। कल दोस्तों हम यहीं से आपको उठाएंगे और फिर दोस्तों हैदराबाद, हुसैन सागर झील, चार मीनार दोस्तों आपके, तेलंगाना के महत्वपूर्ण फूड प्रोडक्ट जो है, बिरयानी, सब कुछ मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ, यहीं पर आपको छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है। बताओ कैसा लगा आपको तेलंगाना दोस्तों। इस सीरीज से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ नया आपकी लाइफ में सीखने को आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों आपके, मतलब उस राज्य को मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा फील करवा रहा हूँ जैसे कि वो राज्य आपके सामने चल ही रहा हो ना, आप उस राज्य में घूम रहे हो दोस्तों ना, उसके महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी से आप मिल रहे हो। अरे रीता फारिया दोस्तों आपके, रीता फारिया बेटा सो, रीता फारिया जो है सो, रीता फारिया पूछूं आपसे सो, रीता फारिया यह मिस वर्ल्ड रही है दोस्तों ना, रीता फारिया जो आपके यह मिस वर्ल्ड रही है बेटा। तुमको किसने पढ़ा दिया रसगुल्ला, ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, रीता फारिया, ठीक है। मिस यूनिवर्स नहीं रही है ना, मिस वर्ल्ड रही है वो, ठीक है। तो सो यहीं पर मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ मृगवानी के अंदर ही, यहीं पर दोस्तों आप लोग घूम लीजिएगा, यहीं पर आप पानी वानी पी लीजिएगा, हाथियों के साथ खेल लीजिएगा, कल हम आपको यहीं से उठाने वाले हैं, ठीक है। कल दोस्तों यहीं से आपकी क्लास शुरू होने वाली है। एक सूचना आप सभी के लिए सो ये है कि कुछ बच्चे रात को 12 बजे दोस्तों, हमारा सिस्टम खराब हो गया था रात को जो है, ये दोस्तों आपके जो बुकशाला वाला सिस्टम है, पर चिंता मत कीजिए, मैंने दोस्तों केवल आज आज के लिए और आपका जो है ये जो कीमत, मेरी बुक की कीमत जो है वो मैंने वही रख दी है, जिसमें मेरी जो मेरी जीके जीएस वाली बुक है दोस्तों, उसकी प्राइस है 153 प्राइस है उसकी, शिपिंग चार्ज आपका तो फ्री है ना, लिखा हुआ है फ्री डिलीवरी चार्ज रहने वाला है, शिपिंग चार्ज फ्री दोस्तों आपका। वहीं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपके इंग्लिश वाली बुक का प्राइस भी यही है आपके 15300, हाफ ईयरली बुक का प्राइस 73 रुपीज है, और वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड मैप जो उसका प्राइस आपके 88 रुपये मात्र है, और फ्री शिपिंग चार्ज आपके लिए दिया गया है यहाँ पर। तो ये सूचना आपके लिए, ठीक है। आज आज और कीमत यही रहेगी, आज दोस्तों रात को 12 बजे तक कीमत यही रहने वाली है। अब जिसका रह जाएगा उसका रह जाएगा, जिसका हो जाएगा उसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है। चलिए कल रात को क्लास किस किस ने लिए दोस्तों, बताओ कल रात को क्लास